नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हीरा रत्न किसे धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए, हीरे की क्या खास बात होती है, हीरा अगर आपने धारण कर लिया तो आपको क्या फायदा होगा, अगर हीरा आपको सूट नहीं करता है, आपकी कुंडली के अनुसार अनुकूल नहीं है तो क्या नुकसान होगा। आज इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष में जो हीरा रत्न है, जो ये शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है और शुक्र ग्रह का संबंध हमारे जीवन में सुख समृद्धि से, भौतिक सुख सुविधाओं से, वैवाहिक जीवन से होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अनुकूल है, देखिए शुक्र दो राशियों का स्वामी होता है। पहली राशि है वृष राशि और दूसरी राशि है तुला राशि। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की पोजीशन अच्छी है, वो अपनी स्वराशि में वृष राशि में या तुला राशि में बैठा है, या अपनी उच्च राशि में बैठा है और केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तो शुक्र ग्रह से शुभ फल की आशा हम कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हीरा धारण करके आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को और बढ़ा सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं। तो हीरा धारण करने के बहुत फायदे हैं, लेकिन शुक्र ग्रह कुंडली में अनुकूल होना चाहिए। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अनुकूल होता है, अगर वो लोग हीरा धारण करते हैं तो जीवन में अच्छा धन प्राप्त करते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं बहुत होती हैं, ग्लैमरस लाइफ जीने को मिलती है और अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। तो ज्योतिष के नज़रिए से शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, हमारे जीवन में लग्जरी को बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही अगर कुंडली में शुक्र अच्छा हो और हम हीरा धारण करें तो ये हमारी पर्सनैलिटी को और इन्हांस कर देता है और बढ़ा देता है, ग्लैमरस बना देता है। जैसे आपने देखा है ना, कुछ लोग देखने में बड़े आकर्षक होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी अच्छी होती है, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में होता है। शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन का भी कारक होता है। वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा हो, पति पत्नी में प्रेम भाव अच्छा बना हो, तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छा है। शुक्र ग्रह अगर सपोर्ट करे और आपने हीरा धारण कर लिया तो आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो, कुंडली में छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को परेशानी भी होती है। जैसे कि रोग परेशान करते हैं। कौन से रोग परेशान करते हैं? इन्फेक्शन वाली बीमारियां परेशान करती हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन वाले रोग घूम फिर करके आ जाते हैं और कोई ना कोई रोग लगा रहता है। इसके साथ ही शुक्र प्रतिकूल हो तो वैवाहिक जीवन में उठापटक रहती है, बहुत परेशानी रहती है और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि वैवाहिक जीवन चल ही नहीं पाता है अगर शुक्र कमजोर हो। और अगर शुक्र कमजोर है और छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा है और किसी ने गलती से हीरा पहन लिया तो वो हीरा और ज़्यादा नुकसान करता है, परेशानियों को और बढ़ा देता है। इसलिए आंख बंद करके हीरा धारण नहीं करना चाहिए। उन्हीं को हीरा धारण करना चाहिए जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अनुकूल हो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि पंडित जी, हीरा हम सोने में पहने कि चांदी में पहने? आपके सवाल का जवाब इसी कार्यक्रम में देते हैं। सबसे पहले आपके सवाल का ही जवाब सुनिए कि हीरा जो है आप सोने में भी पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं। धातु का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है।
अगर आपका बजट अच्छा है तो सोने में आप लॉकेट बनवा लीजिए, अंगूठी बनवा लीजिए और धारण कर लीजिए। अगर अंगूठी बनवा रहे हैं तो ये जो होती है ना रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, जिसमें आप शादी की अंगूठी पहनते हैं, इस उंगली में हीरा धारण करना चाहिए। लॉकेट पहन रहे तो गले में लॉकेट पहन लीजिए। उंगली में जब पहनना तो इस उंगली में रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, इसमें हीरा धारण करना चाहिए। और किस दिन धारण करना चाहिए? शुक्रवार के दिन हीरा धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। जिनको हीरा सूट कर रहा है, कुंडली में शुक्र अनुकूल है, वो लोग हीरा धारण करें और अच्छे क्वालिटी का हीरा धारण करें। रत्न आपका साफ हो, चमकदार हो, बिना दाग धब्बे वाला हो तो अच्छा रहता है। बहुत सारे रत्न होते हैं, उनमें से ये जो हीरा है ये प्रमुख रत्नों में से एक माना जाता है और देखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है। और जब आप हीरे के गहने पहनते हैं या हीरे की अंगूठी पहनते हैं तो ये आपके जीवन में लग्जरी को और बढ़ा देता है। शुक्र ग्रह का रत्न है, प्रेम भाव को बढ़ाने वाला ग्रह है शुक्र, और हमारे जीवन में लग्जरी को बढ़ाने वाला ग्रह है शुक्र। तो हीरा पहनने से अगर शुक्र ग्रह अनुकूल है तो ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य धन की वृद्धि होती है, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। तो सकारात्मक पहलू ये है कि अगर शुक्र ग्रह अनुकूल है तभी आप हीरा धारण करें और फिर आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखें, आपकी तरक्की होगी। हीरा आपको लाभ कराएगा। तो हर किसी को हीरा नहीं धारण करना चाहिए। पहले कुंडली अच्छे तरीके से जांच करवा लें, इसके बाद ही हीरा धारण करें, क्योंकि महंगा रत्न है। तो महंगा रत्न खरीदने से पहले कुंडली दिखवा लें, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तभी आप हीरा धारण करें तो उससे बड़े फायदे होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की तेजी से होगी अगर हीरे ने आपको सूट किया, मतलब हीरा आपकी कुंडली के अनुकूल हुआ, और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हीरा जब धारण कर लें तो उसके कुछ क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे हीरा पहनने के बाद मान लीजिए शुक्र कुंडली में ठीक भी हो तो ऐसे लोगों का मिजाज थोड़ा सा घमंड वाला हो जाता है। शुक्र अच्छा हो उसके बावजूद भी हीरा रत्न थोड़ा सा आदमी को घमंडी बनाता है। हीरा रत्न लग्जरी लाइफ में लेकर आता है, विलासता की ओर लेकर जाता है। और हीरा रत्न धारण करने से कई बार हम अपने खर्चों का अंदाजा नहीं लगा पाते, ओवर एक्सपेंसेस करने की हैबिट को भी बढ़ा देता है। और जिन लोगों को हीरा सूट नहीं करता, मान लीजिए शुक्र कमजोर हो, उनके बारे में हमने बात की थी, उनको फिर से बता दें, हेल्थ संबंधी परेशानी होती है अगर हीरा सूट नहीं करे, रिश्तों को और गड़बड़ कर देता है, बिगाड़ देता है, और आर्थिक स्थिति को और खराब कर देता है अगर शुक्र ग्रह कुंडली में अनुकूल ना हो और हीरा धारण कर लिया हो। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके कुंडली दिखवा करके अगर शुक्र अनुकूल हो तभी हीरा धारण करना चाहिए। अब लोगों का यह भी सवाल आता है कि हीरा हम कितने सेंट का धारण करें। तो देखिए, हीरा छोटा भी, क्योंकि महंगा रत्न, तो छोटा भी कम से कम 50 सेंट का हीरा धारण करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपका बजट अच्छा है तो आप और महंगा हीरा भी धारण कर सकते हैं। तो जैसा बजट हो वैसा रत्न धारण करना चाहिए। और एक पीस, सिंगल पीस का जो हीरा है वो धारण करना चाहिए ज्योतिषी उपाय के लिए। और जो हीरे का नग है, जब आप अंगूठी में मान लीजिए पहन रहे हैं, तो जैसे ज्योतिषी उपाय के लिए जो रत्न बनाए जाते हैं
उनका जो नग होता है वो स्किन को टच करता है। तो इस तरह से अंगूठी बनवाएं कि टच करें। बहुत सारे लोग जैसे मैरिज में जो हीरे की अंगूठी बनती है वो नीचे से बंद होती है, टच नहीं करती, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो ज्योतिषीय उपाय के अनुसार अंगूठी बनवाएं। एक पीस में हीरा होना चाहिए, स्किन को टच करना चाहिए, तब हीरे का लाभ मिलता है। तो हीरा रत्न से संबंधित और आपको क्या जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो किसी और विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।